रास्ता अब वैसा नहीं लग रहा था जैसा हमने देखा था। वो ट्रेल जिस पर हम आए थे अब पहचान में नहीं आ रही थी। कैबिन की लाइट्स गायब थी और थपेड़ों की परछाइयां अब और गहरी लगने लगी थी, जैसे वो हमें निगलने को तैयार हों। हमने तेज चलना शुरू किया, पर जितना तेज चले उतना ही रास्ता और अनजान हो गया। हर मोड़ अजीब था। पेड़ कुछ ज्यादा ही ऊंचे लग रहे थे और रास्ता जैसे संकुचित होता जा रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जंगल जिंदा हो, हर कदम पर खुद को बदल रहा हो। हमें वही रोक लेने के लिए हमने कोशिश की कि अपने कदमों के निशान पीछे ढूंढे, लेकिन कोई फायदा नहीं। अब डर साफ दिख रहा था। टाइलर बार बार कह रहा था कि हम वापस पहुंच ही जाएंगे, बस चलते रहो। लेकिन मेरी दिल की धड़कन कुछ और कह रही थी। दिमाग में उसी हफ्ते सुनी डरावनी कहानियों घूमने लगी। गुमशुदा क्वपस जंगल में सुनाई देने वाली रहस्यमयी आवाज है, और वो पुराने किस्से जिन्हें कोई मानता नहीं, लेकिन सुनकर रूह कांप जाती है। करीब 1 घंटे बाद हम थम गए। चारों तरफ घना सन्नाटा, चांद की रोशनी तक थपेड़ों से छनकर मुश्किल से आ रही थी। तभी हमें एक आवाज सुनाई थी, बहुत दूर से, किसी के पैरों की घिसटती हुई चाल, जैसे कोई पत्तों को कुचलते हुए धीरे धीरे बढ़ रहा हो। हमने एक दूसरे को देखा, कुछ कहा नहीं, लेकिन दोनों समझ गए हमें यहाँ से निकलना होगा। अभी इस बार हम तेजी से चलने लगे। भागे नहीं, लेकिन कदम तेज थे, जैसे किसी से पहले वापस पहुंचना हो। अचानक थपेड़ों के पीछे से एक कैबिन की हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उम्मीद की एक किरण। हम उस और भागे जड़े और पत्थरों से बचते हुए, अंधेरे में लड़खड़ाते हुए। कुछ ही देर में हम मुख्य रास्ते पर पहुंच गए, कैंपफायर के पास, जहां से सब कुछ जाना पहचाना लगा। हम चुपचाप अपने कैबिन में घुस गए। ना किसी को बताया, ना किसी ने पूछा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन हम दोनों जानते थे, कुछ था उस जंगल में, कोई ऐसा एहसास जैसे पेड़ हिल नहीं रहे थे, बल्कि घूर रहे थे, जैसे रास्ता खुद हमें गुम कर रहा था। और सबसे अजीब बात, मेरे पास घड़ी थी, और उसमें देखा हम करीब 1.5 से 2 घंटे बाहर थे। लेकिन कैबिन में लौटकर जब घड़ी देखी, सिर्फ आधा घंटा बीता था। वो रात एक सबक बन गई, और उसके बाद हमने कभी अंधेरे में कैंप से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की।